हेलो एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो आपका वैदिक धर्म से संबंधित जो वेद हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार के वेद होते हैं, उनकी रचना किसने की है, इस सब के बारे में हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपके वेद मुख्यतः 4 भागों में विभाजित हैं। एक आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगर हम बात करें आपके ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद की रचना कब की गई है? ऋग्वेद की रचना आपका पूर्व वैदिक काल में की जाती है। कब की जाती है? पूर्व वैदिक काल में। फिर आपके जो अन्य 3 है, आपका ऋग, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इन तीनों की ही रचना कब की जाती है? आपके उत्तर वैदिक काल में। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उस समय की पूरी जानकारी हमको किससे मिलेगी? आपका यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद से जानकारी आपकी प्राप्त होगी। ठीक है, और ऋग्वेद से क्या जानकारी प्राप्त होगी हमको? ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होगी हमको पूर्व वैदिक काल की। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को डिटेल में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए देखेंगे, सबसे पहले आता है हमारा क्या? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहला कौन सा वेद है? हमारा ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, क्या है ये? सबसे प्राचीन वेद है। और ये क्या है? इसमें क्या है? आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त और आपका 10,580 ऋचाएं। ठीक है, लिखते चलेंगे आप लोग साथ में। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद। पहला क्या आपका? सबसे प्राचीनतम वेद। ठीक है, क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, क्या है सबसे प्राचीनतम वेद? इसकी रचना कब हुई है? इसकी रचना हुई आपके पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। ठीक है, इसकी रचना हुई है, ठीक है। इसमें कितने आपके 10 मंडल हैं? कितने? तीसरा लिखेंगे आप लोग। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। ठीक है, क्लियर है? अच्छी तरीके से याद रखना आपको। 10 मंडल, आपके 1028 सूक्त और आपके 10,580 ऋचाएं किस में देखने को मिलती हैं? आपकी ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग चौथा, इसमें जो 10वां मंडल है, 10वां व पहला मंडल, 10वां पहला मंडल नवीन मंडल है। मंडल क्या है? आपके नवीन है, मतलब ये बाद में जुड़े हैं। वहीं आपका देखा जाए अगर दूसरे से लेकर के दूसरा से 9वां मंडल, ये आपका पहले जुड़े हैं। क्या है? पहले जुड़े हैं ये, मतलब ये क्या है? आपके प्राचीन। क्लियर है सभी को? इन फैक्ट को अच्छी तरीके से आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्या क्या कि आपका सबसे प्राचीनतम वेद। ठीक, दूसरा देखेंगे पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना की गई है। और इसमें कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। 10 से 1 मंडल नवीन है, तो वहीं आपका 2 से 9वां मंडल क्या है? सबसे प्राचीन की गिनती में आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए देखेंगे इसके आगे हम लोग। ये तो हो गया इसके बारे में सामान्य जानकारी। अब देखेंगे इसका जो भाग 9 है। ठीक है, इसका जो 10वां मंडल कह सकते हैं, 9वां मंडल, क्या उल्लेख है इसमें? इसमें उल्लेख है आपका सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और इसका जो 10वां मंडल है, ठीक है, कौन सा मंडल? 10वां मंडल, इसमें आपको 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उल्लेख मिलता है किसमें? पुरुष सूक्त में। किसमें? आपका पुरुष सूक्त में। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया इसके बारे में आपकी सामान्य जानकारी। अब हम चलेंगे अगले वेद की तरफ। ठीक है, चलिए समझते चलेंगे। अगला वेद है हमारा क्या? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखेंगे हम लोग। देखिए, यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो ये क्या है? यज्ञ प्रधान वेद है। क्या है ये? यज्ञ प्रधान वेद। ठीक है, इसको हम कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कांडीय
वेद। इसमें क्या चीज का उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख है आपका यज्ञों की विधियों का, इसमें मुख्यतः उल्लेख मिलेगा। ठीक है, किसका उल्लेख मिलेगा? यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलेगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब यजुर्वेद की बात करें तो इसके कितने 2 भाग होते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं। ठीक है, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद। एक क्या आपका? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो ये गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है आपका? गद्य और पद्य दोनों रूपों में मिलता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे आप, ये आपका गद्य व पद्य दोनों रूपों में मिलता है, दोनों रूपों में मिलता है। ठीक है, दोनों रूपों में मिलता है आपका। पर याद रखेंगे आप लोग, जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, क्या है आपका? कृष्ण यजुर्वेद, ये आपका गद्य रूप में भी है और ये आपका पद्य रूप में भी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके शुक्ल यजुर्वेद की, तो ये केवल आपके पद्य रूप में ही प्राप्त होता है। ठीक है, किस रूप में है आपका? पद्य रूप में। क्लियर है? इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग जो यजुर्वेद का पुरोहित है। ठीक है, क्या? यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे हम लोग अथर्वयु। क्या कहेंगे? अथर्वयु। क्लियर है? क्या कहेंगे हम लोग? अथर्वयु कहेंगे। ठीक है, अथर्वयु कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला है आपका शतपथ और दूसरा क्या है आपका? तैत्तिरीय। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, याद रहेगा ये आपको। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहेंगे आप? यजुर्वेद के पुरोहित को आप अथर्वयु कहेंगे। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन से? एक आपका शतपथ और एक आपका तैत्तिरीय। ठीक है, और आप लोग को याद रखना है कि 2 रूपों में पाया जाता है, एक आपका गद्य रूप में, एक आपका पद्य रूप में, और इसके 2 भागों में विभाजित किया गया, कृष्ण यजुर्वेद और आपका शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो आपका ये गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें आपके शुक्ल यजुर्वेद की तो ये मात्र आपके पद्य में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले वेद के बारे में देखेंगे हम लोग। अगला जो हमारा वेद है वो है आपका सामवेद। ठीक है, क्या है आपका? सामवेद। अगर हम सामवेद की बात करें तो देखिए, चलिए सामवेद क्या है? संगीत प्रधान वेद। क्या है ये? संगीत प्रधान वेद। ठीक है, मुख्यतः आप देखेंगे कि जो यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र हैं उनको कैसे उच्चारण किया जाए उसका उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे आप लोग कि जो सामवेद है, सामवेद में 1875 सूक्त हैं। ठीक है, कितने? 1875 सूक्त का उल्लेख है। इससे ज्यादा भी हो सकती संख्या, लेकिन अनुमानतः इतनी ही मानी गई है। ठीक है, 1875। क्लियर है? अब ये देखेंगे जो सामवेद है, सामवेद के पुरोहित को, मतलब जो इसको गाते हैं या जो इसका उच्चारण करते हैं उनकी बात करें, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहेंगे? उद्गाता कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें कि सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आप देखेंगे कि इसके ब्राह्मण ग्रंथों में एक आपका आ जाता है पंचविश ब्राह्मण। क्या आता है आपका? पंचविश ब्राह्मण।
और आपका षड्विश ब्राह्मण। क्या आता है आपका? षड्विश ब्राह्मण। ठीक है, याद रहेगा आपको, पंचविश ब्राह्मण और आपका षड्विश ब्राह्मण आते हैं किसके अंतर्गत? आपके सामवेद के अंतर्गत इन दोनों को ही लिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इसके बारे में याद रखिए, क्या है ये? संगीत प्रधान वेद है। ठीक है, इसकी क्या था? सामवेद में 1875 आपको सूक्त देखने को मिलेंगे। सामवेद के पुरोहित को क्या कहेंगे हम लोग? उद्गाता कहेंगे। और इसके कितने ब्राह्मण ग्रह हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, तो पंचविश ब्राह्मण और आपका षड्विश ब्राह्मण। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका वो है अथर्ववेद। ठीक है, ये जो अथर्ववेद है इसकी रचना किसने की है? अथर्व व अंगिरस नामक ऋषियों ने की है। ठीक है, अंगिरस नामक ऋषियों द्वारा की गई है। ठीक है, ऋषियों द्वारा रचना। ठीक है, याद रहेगी ये चीज आपको, अथर्व व अंगिरस नाम ऋषियों द्वारा इनकी क्या की गई है? रचना की गई है। ठीक है, अगला याद रखिए, इसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मवेद। क्या कहते हैं? ब्रह्मवेद कहते हैं। ब्रह्मवेद। जब सभी वेदों की रचना हो गई थी आपकी, ये अंत में बने, तो क्या ये अंतिम वेद है? क्या है ये? आपका अंतिम वेद। क्या है? अंतिम वेद है। याद रहेगा क्या है ये? आपका अंतिम वेद है। इसके बारे में और जानिए कि जो अथर्ववेद है उसमें क्या चीज का उल्लेख मिलता है। अगर हम देखें, अथर्ववेद में मुख्यतः आपके तंत्र मंत्र, औषधि, रोग निवारक, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, सबका आपका उल्लेख मिलेगा। तो लिखेंगे इसमें क्या चीज का उल्लेख है। अगर हम उल्लेख की बात करें तो इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, क्या है? आदि का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। आदि का क्या मिलता है? आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? आदि का उल्लेख किसमें मिलेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण वेद भी माना गया है और ये अंतिम वेद भी है आपका। चलिए इसके बारे में और देखेंगे थोड़ा सा। याद रखिए, जो अथर्ववेद है इसी में क्या उल्लेख किया गया है कि सभा व समिति प्रजापति की क्या है? पुत्रियां हैं। प्रजापति की पुत्री हैं। ठीक है, ये इसमें उल्लेख मिलेगा आपका। क्लियर? उल्लेख मिलेगा प्रजापति की पुत्री है करके। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब अगर हम देखें तो इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो क्या है आपका? वो है आपका गोपद। ठीक है, क्या है? गोपद। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से। क्लियर है? क्या है? एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ आपका गोपद है। ठीक है, तो ये बस अभी ब्राह्मण ग्रंथों को हम एक बार देखेंगे लाइन से, ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहले अगर हम देखें आपका ऋग्वेद, फिर आपका यजुर्वेद, फिर आपका सामवेद, फिर आपका अथर्ववेद। ठीक है, आपको इनके ब्राह्मण ग्रंथ बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें हम लोग तो आपका ऋग्वेद का देखें तो आपका ऐत्रेय और आपका साथ में कौशितकी। ठीक है, अगर हम देखें यजुर्वेद के तो आपका और क्या है? शतपथ। ठीक है, अगर देखें हम सामवेद का तो पंचविश व षड्विश।
ठीक है, पंचविश व षडविश। अगर हम अथर्ववेद का देखें तो आपका गोपद। ठीक है, इन सभी को अच्छी तरीके से याद रखना। ये क्या है आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये पूछता है मोस्टली हर पेपर में, आपका ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा जो हमारा वेद से संबंधित जो टॉपिक था, ये मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ आ रही होंगी। फिर भी अगर कहीं आपको डाउट है या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम तुरंत उसको समझाएंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।